हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी द्वारा पूछे गए 2023 में ज्योमेट्री के कुछ बेहतरीन सवाल। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, आगे ही सॉल्व और करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक। तो आपको दिया है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर दोनों सर्वांग समत्रिभुज है कि कोण ए और कोण पी 90 डिग्री है। यदि बी सी 13 सेंटीमीटर है, पी आर 5 है, तो ए बी का मान बताइए। आपको दिया हुआ है कोण ए 90 डिग्री और कोण पी ये आपको होगा 90 डिग्री। तो बी सी 13 यानी कि ये लेंथ 13 है और पी आर यानी कि 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी का मान बताइए। तो हमें बताया ये दोनों 90 डिग्री है, तो 13 के साथ में आपका ट्रिपलेट होता है एक 5 12 13। तो और सबसे पहले कंडीशन सर्वांग सम होने के लिए दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर और साइड बराबर, यानी कि ए सी पी आर के बराबर होगी, बी सी क्यू आर के बराबर होगी। तो अगर पी आर 5 है तो ए सी भी 5 होगी आपकी। ये दूरी आपकी 5 आ गई। और ये 13 5 के साथ 13 है, तो इसके लिए ट्रिपलेट बनता है 5 12 13। तो ये ए भी आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 30 42 और x सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी कोई ट्रायंगल है और इसकी साइड है ए बी सी। तो त्रिभुज होने के लिए कंडीशन होती है। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजा कोई भी हो सकती है आपकी, ए प्लस बी का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, या दो भुजाओं का अंतर, तीसरी साइड सी मान ली हमने, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा छोटा होता है। तो यही एक कंडीशन होती है त्रिभुज बनने के लिए। तो देखते हैं हम कंडीशन क्या फुल हुई है। तीसरी भुजा x मानी है, यानी कि x का मान, तो दो भुजा दी है 42 माइनस 30 से कम, और इससे इसके जो योग से ज्यादा होगा 40 प्लस और 42 प्लस 30। तो देखते हैं क्या आता है, 12 लेस देन x और 72, यानी कि ऑप्शन डी वेरीफाई हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी और डीईएफ सर्वांगसम त्रिभुज है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। यानी कि आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं एबीसी एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है आपका डीईएफ डीईएफ। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके तीनों कोण बराबर इसके से सिमिलर होगी और तीनों साइड बराबर होगी। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, दोनों त्रिभुज के कोणों का अनुपात समान होगा। राइट, बिल्कुल, क्योंकि जो एंगल इसका होगा वही इसका होगा, यानी कि तीनों कोण, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण समान अनुपात में हो गए। तो ऑप्शन ए भी सही है। दोनों त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा, बिल्कुल सही है। सर्वांगसम होने के लिए दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड समान होगी। और ए बी डी एफ के बराबर है, ए बी यानी कि ए बी है साइड, डी ई के बराबर है, बिल्कुल सही। बी सी ई एफ के बराबर है, ये भी सही है, बी सी ई एफ के बराबर है। और ए सी डी एफ का अनुपात 2:1 है। ए सी अगर 2 है तो डी एफ 1, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुपात हमेशा दो 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 होता या 1:1 होता। अगर इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होती, अगर इसकी 1 है तो इसकी होगी, यानी कि ऑप्शन डी नहीं है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी और डी एफ के लिए इनमें कौन सा कथन सत्य है। कथन सही है, यानी कि कोई त्रिभुज डी ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी
ई एफ। एबीसी का परिमाप डीई के बराबर, अभी पिछले क्वेश्चन हमें कराया था जो कि परिमाप बराबर होते हैं, तो ऑप्शन एक गलत। एबीसी का परिमाप आधा होगा, ये भी गलत। एबीसी का परिमाप डीईएफ के परिमाप के बराबर होगा, ये सही बिल्कुल आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 12, 17 और x इकाई है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? त्रिभुज ए बी सी, कोई त्रिभुज है, इसकी साइड है 12, 17 और x। तो त्रिभुज के लिए कंडीशन हमने बताई थी, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है या किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 17 - 12 लेस देन x और 17 + 12। तो 17 में से 12 गए 5, 5x और आपको हो जाता है 17 12 29, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की प्रतित्रिज्या की लंबाई बताइए। कोई त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 12 12 12 है, यानी कि तीनों भुजा बराबर है, तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हमें बतानी है परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको दी हुई है ए यानी कि 12 सेंटीमीटर, और परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। a/√3, तो यानी कि ए है आपका 12, 12/√3, √3 से ऊपर नीचे गुना, और ये √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 आ जाएगा। 3 को 12 को 3 से भाग देंगे तो 4, तो 4√3, 4√3 आपका आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुजों के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि दो त्रिभुज के दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर, दो भुजाओं तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो अभी पीछे हमने एक सर्वांग सम का क्वेश्चन कराया, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी ट्रायंगल, ये कोई आपका ट्रायंगल है, ए बी सी, और बी सी डी ई के पैरेलल है। ये कोई साइड है डी और ई, ये इसके पैरेलल है। बी सी 8 है, बी सी अगर 8 है, डी ई 6 है, डी ई 6 है, आप इस 6 सेंटीमीटर हो गई। और ए डी का क्षेत्रफल ए डी ई, यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको दिया है 90। तो ए बी सी का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि अगर दो दो त्रिभुज है ए डी ई और ए बी सी, तो ये पैरेलल लाइन के इसके पैरेलल है, तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए, जो साइड का रेशो होगा तो हमें इसका एरिया निकालना है। साइड का रेशो आपको दिया है, छोटे वाले का 6 है और बड़े बड़े वाले का है 8, यानी कि अगर हम 2 से काटे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो ये साइड का रेशो है। साइड का रेशो है तो हमें एरिया का रेशो चाहिए। एरिया का रेशो है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 90। इसका 10 गुना और 16 का 10 गुना करते हैं तो 160, यानी कि त्रिभुज का एरिया आ गया आपका 160 सेंटीमीटर। अगर खाली आपसे पूछे डी ई बी सी का एरिया पूछे, तो 160 में से 90 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100। वो 160 में से अगर हम 90 माइनस करते हैं तो आपको आ जाता है 50, यानी कि इसका एरिया आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे बस ये पूछा है एबीसी का एरिया, तो एबीसी का एरिया हो जाएगा आपका 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 16, 30, 34 है। ऐसे एक त्रिभुज के
एबीसी के परित एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। यानी कि एक कोई त्रिभुज है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 16, 30, 34 एक ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज के। तो आपका ये 16 हो गया, ये 30 हो गया और ये 34 हो गया। इसके परिवृत्त की वृत्त खींचा गया है, उसकी त्रिज्या बतानी है। ये कोई ओ है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर समकोण त्रिभुज के परितः कोई वृत्त खींचे तो उसकी रेडियस हमेशा हाइपोटेनियस की आधी होती है। हाइपोटेनियस आपकी 34 है और 34 का आधा आपका हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज, चित्र में त्रिभुज दिया हुआ है ये, और आपसे पूछा है ए सी ए ई 13 है, यानी कि ए सी ये साइड और ए ई ये साइड, ये दोनों 13 13 है। और बी सी है आपका 15, बी सी आपका 15 है। तो ई डी की लंबाई बताइए। ये 13 है, ये 15 है, तो डी ई की लंबाई भी 15 हो जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आपकी ए डी भी आपको 15 हो जाएगी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में ए एल, सॉरी इसका ऑप्शन अभी कटे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को लीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड और एल एम आर है, दोनों सिमिलर है, तो एम एक्स पी का मान क्या होगा। यानी कि दो त्रिभुज है, तो सबसे पहले फर्स्ट त्रिभुज में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई देखते हैं हम किसके इक्वल है। एक्स वाई इक्वल है आपके एल एम के, एल एम, यानी कि 2m प्लस 1 इक्वल है आपके 5 के। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई, 5 में से 1 गया 4 और 2, यानी कि m की वैल्यू आ गई आपकी 2। और वाई जेड है आपका 7। और एम आर है आपका, ओ सॉरी, वाई जेड है आपका 2p प्लस 2। और जी एम आर है आपका 8, यानी कि p की वैल्यू आ गई, यानी 2p प्लस 3 इजकल टू 2p प्लस 3 इजकल टू आ गया आपका एम आर है आपका 8, 2p प्लस 3, तो 8 में से 2 गए 6, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 3। और देखते हैं एक्स की वैल्यू के लिए एक्स जेड है आपका 7। और ये होगा एल आर के इक्वल, एल आर है आपका 2x-1, यानी कि 2x-1 इजकल टू 7 है। तो ये 8 इधर चला एक इधर चला जाएगा 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो यहाँ से तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमें बताना है एम एक्स पी, एम एक्स और पी, इनको ऐड करते हैं 4 प्लस 3 प्लस 2 इजकल टू 9, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।